इन्द्रो श्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इशिता जी हमें भजन सुनाएंगे। इशिता। जय श्री कृष्ण सबको। हरिओम। अपॉलॉजीज, मेरे घर में रेनोवेशन चल रहा है तो थोड़ा मेरा गला खराब है। मैं काफी धूल में रह रही हूँ आजकल, इसलिए प्रैक्टिस भी नहीं किया है और सडनली किया है। कबीर जी का लिखा हुआ है ये भजन, और ये एक तरह से सर्वधर्मी भजन है। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, ना तीरथ में ना मूरत में ना एकांत निवास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काशी कैलाश में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं जप में ना मैं तप में ना मैं व्रत उपवास में, ना मैं क्रिया धर्म में रहता, नहीं योग संन्यास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, खोजी होए तुरत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। हरिओम। वेरी नाइस। वेरी नाइस भजन। वेरी नाइस भजन इशिता जी। वेरी वेल सॉन्ग। Thank और you. ये हमारे पाठ्य पुस्तक में थे हिंदी की 11वीं कक्षा में, Yes, बट उसके you're right. वर्डिंग्स थोड़े डिफरेंट थे। एक्चुअल वो जो कबीर के थे, आई थिंक यहाँ पर थोड़ा चेंज किया है उन्होंने। ये हाँ, this I have just I heard this भूपेंद्र सिंगर used to sing this, you know. तो बचपन में कभी रेडियो में सुना हुआ था, तो I just remembered that today. तो अभी मैंने just YouTube में 2-3 बार वो सुना, तो थोड़ा सा शायद वर्डिंग्स को मतलब ठेठ अवधि से शायद थोड़ा। अब આવતા વખતે अगली बार जयश्री बेन आप ब्रह्म निर्वाण का पारायण करेंगे। मयूरी बेन તમે શ્લોક એક્સપ્લેન કરશો 11મો 10મો સોરી, બરાબર છે? તમારું ગળું સારું થઈ જશે ત્યાં સુધીમાં આવતા અઠવાડિયે। और अभी भजन कौन गाएगा, ये आदेश किसको दूं मैं? भावना बेन તમારું ગળું પણ સારું થઈ જશે। બીજલભાઈ પહેલી હા વાર બોલો। કરીશ, ટ્રાય કરીશ, એટલે હા હા જેટલું કોઈ વાંધો નથી, ફાવશે. બધા ઘરના છે, चिंता ना करो। ઓકે ઓકે। भजन भावना बेन ओके। इशिता तीनों चीज फिक्स था इस बार। Yeah. यस ओके। ओके। जयश्री बेन ब्रह्म निर्वाण रिसाइट करेंगे, हाँ। एंड मयूरी बेन श्लोक नंबर 10 एक्सप्लेन करेंगे, हाँ। एंड भावना बेन भजन गाएंगे। यस ठीक। ग्रेट। तो आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। बहुत ही इंपॉर्टेंट अध्याय है, छोटा अध्याय है लेकिन बहुत कुछ समझने जैसा है इसमें। इसकी शुरुआत में ही तत्वज्ञान से भरे श्लोक, ब्रह्म क्या है, कर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, ये हमने देखा। और दूसरा देखा अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है। अधिभूत यानी पदार्थ, मैटर, जिससे सारी सृष्टि सारा ब्रह्मांड बना है।
जो नाशवान है वो भूत, जिसका नाश होने वाला है, जो विकारी है, जो बदलता है, वो सब अधिभूत। अधिदैव सृष्टि, ब्रह्मांड, मनुष्य, जीव जंतु, नाशवान। इससे ऊपर देवतागण। देवता किसने बनाए? देवता मिडिल लेयर में है। सबसे ऊपर परम तत्व नारायण भगवान कृष्ण, नीचे मनुष्य लोग नाशवान, और ये दो के बीच में देवता जो हमारे जीने की व्यवस्था करते हैं, वो देवता। सभी जीवों के जीने की व्यवस्था, इस सृष्टि के चलने की जो व्यवस्था है, वो देवता संभालते हैं। बट ये देवता की शक्ति आई कहां से? ये देवताओं को शक्ति प्रदान की भगवान नारायण ने, जिन्होंने ब्रह्मा जी का सर्जन किया, और ब्रह्मा जी ने देवताओं का सर्जन किया, और फिर विश्व का सर्जन किया। तो अधिदैव यानी देवता, सूर्य देवता, अग्नि देवता, वायु देवता, पृथ्वी देवी, इंद्र देव, ये जो हमें जीने की सामग्री प्रदान करते हैं, अगर ये उनका कार्य न करे तो सृष्टि में जीवन संभव नहीं है। इसके लिए हम कृतज्ञता भाव से इन देवताओं का पूजन करते हैं, उन्हें रिझाते हैं, ताकि उनकी कृपा हम पर बनी रहे, वो अपना कार्य करे और पृथ्वी पर जीवन चलता रहे। तो ये अधिदैव, और उससे भी ऊपर अधियज्ञ। अधियज्ञ यानी भगवान विष्णु नारायण, जो सब में स्थित है, वो अधियज्ञ। क्यों सब में स्थित है? क्योंकि उनके ही अंदर से सारे देवता, सारे मनुष्य, सारी सृष्टि का निर्माण हुआ। भगवान नारायण में जो विलय हुआ था, पूर्ण जो सृष्टि ब्रह्मांड विलीन हुए था, वही सृष्टि भगवान नारायण के संकल्प से रचना होती है उसकी। और जिससे रचना होती है वो तत्व तो उसमें होता ही है, उपादान कारण है वो। अगर मिट्टी से घड़ा बनता है तो कोई घड़े में से मिट्टी अलग कर सकता है कभी? यदि सोने से अंगूठी बनती है तो अंगूठी से सोना अलग कर सकता है कोई? संभव ही नहीं। वैसे ही भगवान नारायण से, भगवान विष्णु से ये ब्रह्मांड बना है, तो ब्रह्मांड से नारायण को कोई अलग नहीं कर सकता। ब्रह्मांड में सर्वत्र व्याप्त है वो। इसके लिए अधियज्ञ, जो हरेक तत्व के अंदर अणु अणु में बसा हुआ है, वो अधियज्ञ। तो ये दूसरा प्रश्न था अर्जुन का, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है। और तीसरा प्रश्न अर्जुन का, प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोसि नियतात्म भी। ये जो भी लोग जिन्होंने अपने आत्मा को वश में किया है, ऐसे व्यक्ति को ब्रह्म का दर्शन होता है, भगवान प्राप्त होते हैं। लेकिन प्रयाण काल में, प्रयाण यानी जब जाने का समय आ गया, यात्रा पे जाने का समय नहीं, महाप्रयाण है। इस सृष्टि से जाने का जब समय आता है, तो भगवान आपको हम पहचाने कैसे? आप हमारे समक्ष कैसे आएंगे? हमें कैसे पता चलेगा कि आप आए हमें मिलने के लिए? प्रयाण काल के वक्त, जब ये सब कुछ छोड़ के जाने का समय आ जाएगा। और ये परम सत्य है, इससे कोई छूटने वाला नहीं है। इसके लिए हमारी मेंटल तैयारी होनी चाहिए। जो सत्य है उसे स्वीकारना ही पड़ेगा, उससे कोई भाग नहीं सकता। तो हंसते हंसते क्यों ना स्वीकारें, भगवान आपका नाम लेते हुए क्यों ना आपके पास आए, ये बात है। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर अर्जुन के, कि प्रयाण काल में हमें आप कैसे प्राप्त होगे, उसका उत्तर भगवान ने 5वें श्लोक में दिया। तो भगवत गीता 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग का 5वां श्लोक खोलिए। मुझे लगता है ये श्लोक कहीं पढ़ा है हमने। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता क्लेवरम, यह प्रयाति स मदभावम याति नास्त्यत्र संशय। ये पढ़ा है ना कहीं हमने? ब्रह्म निर्वाण, ब्रह्म निर्वाण।
अंतिम श्लोक ब्रह्म ब्रह्म निर्वाण का निर्वाण 8वें अध्याय से आया है, अक्षर ब्रह्म योग। इससे अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा क्लेवरम, अंत समय में मन कहाँ होना चाहिए? क्लेवर यानी शरीर। ये शरीर जब हम त्याग कर रहे हैं तब मन में चिंतन किसका होना चाहिए? स्मरण किसका होना चाहिए? मामेव, जो मेरा स्मरण करेगा अंत समय में, उसको क्या होगा? यह प्रयाति स मद्भावम, उसे मैं प्राप्त होऊंगा। याति नास्त्यत्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। सुई होती है और सुई में धागा पिरोया होता है हमने, जहां सुई जाती है धागा उसके पीछे पीछे जाता है। वैसे ही वासना का है, मन में वासना आती है जाती है, कामना इच्छा आती है जाती है, किसी के हाथ में नहीं है। अंत समय में भी इच्छाएं होती है मन में, बेटे को ये देकर जाओ, बेटी को ये देकर जाओ, अंत समय में भी इच्छा होती है। तो ये जो वासनाएं होती है वो सुई की तरह होती है, वो जहां जाती है उसके पीछे पीछे मन हमारा धागे जैसा, मन भी वहां वहां जाता है। अभी जहां अंत समय में मन होगा, वासना होगी, वही भाव हमें प्राप्त होगा। तो जो भक्त है वो ईश्वर में मन लगाएगा। मैं ईश्वर में यदि मन लगाऊंगा, भगवान की इच्छा करूंगा, तो मुझे भगवान प्राप्त होंगे। यदि इच्छा ईश्वर की है तो मुझे ईश्वर प्राप्त होंगे। तो मैं क्यों कुछ अन्य सोचूं, भगवान को ही ना सोचूं मैं, जिससे परमेश्वर प्राप्त हो। तो जो समझदार है, भक्त है, उसको तो उसके बारे में तो कहने की हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो भगवान में लगा हुआ ही है। लेकिन जो भक्त नहीं है वो, उसके लिए ये श्लोक है। अंत काल में ईश्वर का नाम लो, आपको भगवान प्राप्त होगे। जो इच्छा करोगे, जहां आपका मन होगा, भगवान कहेंगे तथास्तु। तुझे ये चाहिए, भगवान बहुत दयालु है, तुझे ये चाहिए तू ये ले ले। अब इस श्लोक का एक दूसरा अर्थ हो सकता है। પણ અંતકાલમાં તો જેને ભક્તિ કરી હોય એને જ યાદ આવે ને. એક્ઝેક્ટલી, હવે એ જ વાત આવી રહી છે। ये प्रश्न मन में होगा ना, शायद लता बहन का भी यही प्रश्न था कि सारी जिंदगी जिसने खाया पिया ऐश किया, कभी भगवान को याद नहीं किया। अगर वो व्यक्ति अंत में याद करे तो ये भक्त को अन्याय नहीं है क्या? उसको भी भगवान आप प्राप्त हुए, मुझे भी हुए, तो मैंने तो इस जीवन का सुख नहीं लिया, आनंद नहीं लिया। क्या उत्तर होगा इसका? उसके लिए शायद उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो, जिसने अभी इस बार भगवान को याद किया, पूरी यहाँ पर जिंदगी तो नहीं क्लियर याद किया। भगवान कहते हैं प्राप्त हो जाता हूं मैं। हाँ, तो किस रूप में प्राप्त होंगे, कितने एक्सटेंट तक प्राप्त होंगे, ये भी तो बहुत सारे प्रश्न हैं। और उसके कर्म ऐसे होंगे, यदि ईश्वर के हाथ में कर्म का फल है तो हो सकता है एकदम बेकार से बेकार चोर भी वाल्मीकि बन जाता है फिर, बन जाता, बट वो अंतकाल में नहीं बनते। क्योंकि उनके कर्मों का उदय ही वैसे उस समय हुआ ना, जैसे बोलते हैं ना, उनको उनका डेस्टिनी वैसी होती है। उसका मन ही नहीं लगेगा, वो उसको सांसारिक चीजों में ही भटका रहेगा, मुझे ये करना है वो करना है, अंत समय पे उसको ध्यान में ही नहीं आएगा। बट वो चतुर होगा और मन लगा दिया तो अभी एंड समय में तो क्या then he deserves तो a ये head start. Then he क्या deserves a head start in the next birth. क्या उत्तर होगा इसका? ગયા જન્મના કર્મો હોય તો બી આ છેલ્લે ભગવાનનું નામ લઈ શકે ને. હા, એ લઈ શકે, એ બરાબર છે,
ગયા જન્મના કર્મથી એમને ભગવાન યાદ આવ્યા છેલ્લે. પણ વોટ અબાઉટ ભક્ત જે 24 કલાક 365 દિવસ उसके साथ युक्त था, उसको भी भगवान बोला तथास्तु और इसको भी कहा तथास्तु, तू भी. तो इसका क्या समाधान होगा हमारे अंदर? इसके लिए 2-3 एंगल से सोचना पड़ेगा. सबसे पहले जो बात हमें मन में आती है, क्या भगवान को नहीं आई होगी ये बात मन में? लेकिन भगवान दयालु है. भगवान ने मनुष्य जन्म दिया है. मनुष्य जन्म का हेतु है मोक्ष. तुझे मोक्ष प्राप्त हो इसके लिए ही ये जन्म मिला है. तो भगवान मोक्ष प्राप्ति में सहायता करेंगे उसकी, लेकिन भगवान टेस्ट करेंगे. उसे जो भाव हुआ है वो रियल है. उसके मन में जो भक्ति उत्पन्न हुई है वो सही भक्ति है कि मात्र एक साधन समझ रहा है मोक्ष प्राप्त करने का, चतुराई कर रहा है, सारा जीवन एंजॉय कर लिया, लास्ट समय मन में लगा दो भगवान में कि मोक्ष मिल गया. ये बुद्धि से नहीं, भाव से होना चाहिए. भक्ति भाव से उत्पन्न होती है. तो गॉड विल टेस्ट हिज भाव. तो सही भाव से नाम ले रहा है, सच में उसके मन में प्रायश्चित निर्माण हुआ है कि मैंने जीवन सारा व्यर्थ कर दिया, अब अंत समय में भगवान का नाम न लूं, जो थोड़ा समय बचा है मेरे पास. भगवान ये रूप में टेस्ट करेंगे कि उसका प्रायश्चित सही है, उसका भाव सही है, और ऐसे व्यक्ति को अंतकाल में भगवान सहायता करेंगे. तू सच्चे मन से आया है मेरे पास, इसके लिए तेरे पुराने जो कर्म है, जो तूने गलत किया है, वो सब माफ. धर्म जो होता है हमेशा व्यक्ति का परिवर्तन सोचता है. लॉ की मर्यादा है, वो खाली पनिश कर सकता है. लॉ शिक्षा दे सकता है, दंड दे सकता है, लेकिन व्यक्ति का परिवर्तन नहीं कर सकता है. दंड देने से क्या वो व्यक्ति बदल गया? उसके अंदर की सब बुराइयां गई क्या? दंड मिलने से शायद बढ़ जाएगी. धर्म का हेतु है परिवर्तन. यदि सच्चा परिवर्तन तेरे में हुआ तो तेरे पिछला कर्म सब माफ. कल तक तू डाकू था, आज भक्ति हुई है तेरे अंदर, सही निर्माण, रामायण की रचना की है, अब तू डाकू नहीं, अभी तो सन्यासी, अभी तो ऋषि वाल्मीकि. और ये सत्य है ना. कल तक भले मैं कैसा भी हूं, बट आज एक सही परिवर्तन मेरे अंदर आ गया, तो फिर यू आर अ डिफरेंट पर्सन. आपका पास्ट इंपॉर्टेंट नहीं है. नदी का स्तोत्र और ऋषि का गोत्र नहीं देखते हैं. नदी का स्तोत्र कहीं पर हो, यहां से तो पावन होकर बह रही है वो. ऋषि का गोत्र कुछ भी हो, लेकिन आज परम ज्ञानी है और समाज में कितना बड़ा काम कर रहे हैं ऋषि. तो नदी का स्तोत्र नहीं देखते, ऋषि का गोत्र नहीं देखते. वैसे ही अंत काल में जो भगवान का स्मरण कर रहा है उस व्यक्ति का पास्ट नहीं देखते. यदि उसका भाव सही है, उसका प्रायश्चित सही है, उसके अंदर सही भक्ति निर्माण हुई है, और ये कौन समझ सकेगा? भगवान से बड़ा कौन है ये समझने के लिए? हमारे अंदर ये क्षमता नहीं है किसी के मन के अंदर उतर कर समझे, लेकिन भगवान तो सब समझते हैं. ये कौन मेरा सही भक्त है और कौन नहीं है. तो इस आधार पर भगवान निश्चय करेंगे कि ये स्मरण जो कर रहा है अंतकाल में, वो मेरा सच्चे भाव से कर रहा है कि केवल मुक्ति प्राप्त करने के लिए कर रहा है. ये एक बात हुई. अभी भक्त के एंगल से, भक्त को क्यों सदैव भगवान का स्मरण करना चाहिए? कोई बालक जन्मते ही मर जाता है. कोई बालक जन्म से पहले मां के गर्भ में ही उसका मृत्यु हो जाती है. कोई बचपन में, कोई जवानी में. किसी को पता है किसकी मृत्यु कब होगी? किसी को नहीं पता है. संभव है कि हमें चांस ही ना मिले अंतकाल में स्मरण करने का. इसके लिए
जो चतुर है वो क्या करेगा? वो सदैव भक्ति करेगा, सदैव भगवान का स्मरण करेगा। कि अंतकाल कब है वो किसी को पता नहीं है, कभी भी आए भगवान, हम तैयार हैं। सच्चे दिल से हम भगवान का स्मरण कर रहे हैं, कभी भी आजा भगवान तू लेने, हम तैयार हैं। ये सच्चे भक्त भगवान के, नो कैलकुलेशंस, कोई गिनती नहीं, सदैव भगवान से लगे हुए। तो ये श्लोक उनके लिए नहीं है, ये श्लोक किनके लिए है? हमारे जैसे। हम तो भी अच्छे हैं कि चलो I think Bijal has got disconnected. Some network issue. भगवद गीता का एक शब्द इधर से उधर नहीं हुआ है अभी तक। वो परम है और जो सत्य है वही हमने पकड़ा है, वही उठाया है। और हमारे सत्संग में 2 टाइम से चमत्कार हो रहा है। अधिभूत यानी नाशवान। जब भी मैं अधिभूत वाला श्लोक लेता हूं तो मेरी बैटरी का नाश हो जाता है, बाकी कभी नहीं। बीजल भाई, उससे आपको आइडिया मिलता आज है भी ना, बैटरी आपके खत्म हो शिष्यों गई। के अंदर आप देखिए अद्भुत ज्ञान प्रकट हो रहा है सडनली। ईशिता जी ने इतनी अच्छी कहानी सुनाई, देखिए। हाँ। तो अभी मैं ये श्लोक कभी नहीं लूंगा अधिभूत का वापस। जब भी वो लेता हूँ भगवान प्रत्यक्ष चमत्कार दिखा देते हैं, ये लो आपकी बैटरी भी अधिभूत है, वो भी खत्म। Bijal ji, the laws of physics are also under Adibhut. These Of are all course. simple. You're talking about AC and DC over here right now, which is also Adibhut. The laws of सब physics. फिजिक्स इज अधिभूत टोटली। Physics is pure Adibhut. तो अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा क्लेवरम यह प्रयाति स मदभाव। जो अंत काल में मेरा स्मरण करता है, सही स्मरण, सच्चे भाव से किया हुआ स्मरण, अपने गलत कर्मों का प्रायश्चित करके उद्भव हुआ स्मरण, हे ईश्वर अब तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, ये जब अनुभूति हो अंतकाल में, तो उस व्यक्ति को, उस भक्त को भगवान कहते हैं तथास्तु, तेरी भक्ति स्वीकार्य है मुझे, भले ही तू देर से आया लेकिन सच्चे मन से आया है, इसके लिए तेरी भक्ति में स्वीकार करता हूं। इसका अर्थ ये नहीं है कि जो हमेशा से नित्य युक्त भक्त था भगवान का, उसको अन्याय हुआ है, जरा भी नहीं। उसको उसका भी न्याय होगा और वो भी भगवान को अति प्रिय है। लेकिन यदि तू मनुष्य है और तू प्रयत्न कर रहा है मुक्ति का, और तेरा प्रयत्न सही है, तो मेरे तरफ से तुझे मुक्ति देना ये मेरा वचन है। ये इस श्लोक से हमें समझ में आता है। यह प्रयाति समद्भाव, वो मुझे प्राप्त करेगा। याति नास्त्यत्र संशय, देयर इज नो डाउट इन दिस। अर्थात भगवान वचन दे रहे अर्जुन को कि जो सच्चे मन से मेरे पास आएगा। तो हम वही बात कर रहे थे ना कि हम कैसे हैं, नित्य भक्त जैसे हैं कि ऐसे भक्त जैसे हैं? हम दोनों के बीच में है। हम 6 दिन एंजॉय करते हैं, बट भगवान एक दिन आपको हम याद करते ही है। हमारी अवस्था दोनों के बीच में है, पर धीरे धीरे वो भक्त की तरफ जानी चाहिए। मृत्यु का हमें इंतजार नहीं करना है, जब आएगा तब याद करेंगे। नित्य याद करना है ईश्वर को। 6ठे श्लोक के ऊपर जाते हैं। सहज प्रश्न मन के अंदर होना चाहिए ना, अंत समय में यदि ईश्वर में मन नहीं लगा तो ऐसे व्यक्ति का क्या होगा जिसका मन ईश्वर में नहीं लगा? उसका उत्तर भगवान 6ठे श्लोक में देते हैं। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते क्लेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र अर्जुन, अंतकाल में जिस जिस भी भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ते हैं,
वह उस भाव से सदा भावित होता हुआ उसको ही प्राप्त होगा। यानी यदि भगवान में हमारा मन नहीं लगा तो कहाँ लगेगा? दो ही तत्व है, एक संसार है और एक ईश्वर है। यदि ईश्वर में मन नहीं लगा तो विदाउट एनी एफर्ट्स मन संसार में ही लगने वाला है। संसार विशाल है, उसमें कितने भोग है। अंत काल में आप जिस भोग का, जिस वासना का, कामना का स्मरण करोगे, भगवान कहेंगे तथास्तु। भरत मुनि का भाव, सब कुछ त्याग कर दिया था, अनासक्त हो गए थे, एक हिरन में रह गया उनका मन, तो अगले जन्म में हिरन, लेकिन उच्च कोटि के हिरन। भले ही अपनी वासना के मुताबिक उन्हें हिरन का जन्म मिला, लेकिन जो उसके उच्च कर्म थे उसका क्या? वो हिरन भी उच्च कोटि का बना, हिरनों में श्रेष्ठ हिरन बना वो, और उस जन्म में भी श्रेष्ठ कर्म किए उन्होंने। वैसे ही यदि किसी का जीव अपने पालतू डॉग पेट में रह गया तो मेरे बाद इसका क्या होगा? यही मन में सता रहा है तो वही भाव आपको प्राप्त होगा, आप वही अगले जन्म में बनोगे। लेकिन आपका कर्मों का क्या? इस जन्म में जो अच्छे बुरे कर्म किए हैं उसका क्या होगा? फिर आप उस योनि में उस कर्म को भोगोगे। अच्छे कर्म होगे तो अच्छा सुख मिलेगा, आप कोई अच्छे व्यक्ति के पेट डॉग बनोगे, अच्छा खाना मिलेगा, एसी बेडरूम मिलेगा, एसी कार में घूमोगे आप, आपके ऑपरेशन भी होंगे। अभी कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराया था एक पेट डॉग का, और एक का हार्ट ऑपरेशन या कुछ करने के लिए जर्मनी से डॉक्टर बुलाया एक ने। बीजल जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, जस्ट अ स्मॉल समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, मेरी मासी has a little pet fox terrier, toy fox terrier. She lives in Sydney and वो रोज मतलब पूजा करती हैं एंड वो रोज आरती गाती हैं। वो इतना ध्यान से वो आरती सुनता है, वो कहीं भी होगा, वो जब तक आरती खत्म नहीं होगी ये बैठा रहेगा वहां पर, ताली बजाएगा, फिर उसको बोलेंगे जय जय करो। दिस इज नॉट जस्ट ट्रेनिंग, हाँ। जिस दिन भी आरती, और उसके बाद वो प्रसाद खाएगा, जो भी होगी, चाहे मिश्री होगी, चाहे कभी गुड़ होगा, या कुछ मिठाई बनाई होगी, पर उसको इतना मालूम है, ही नोज द आरती। मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ उसके होंगे कोई कर्म, लाइक यू जस्ट सेड पेट डॉग है, तो वो इतना भक्त है कि उसको पता है कि पूजा के समय चाहे बाहर कितनी धमाल हो रही हो, कुछ ही हो रहा हो, वो कहीं कुछ भी खेल रहा हो, वो अब बराबर उस टाइम पे आएगा, बराबर जय जय करेगा। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है ना, वो वैसा ट्रेंड हो गया अभी। सो लाइक यू वर जस्ट सेइंग कि पेट डॉग born in a good family, so we never know who he is. ये भक्त श्वान है, उसका मन भक्ति में लग रहा है। देखो, योनि भले ही कुत्ते की मिली उसे, लेकिन कर्म उसके उसे भक्ति करवा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य, प्रश्न होता है ना, अगर एक पशु योनि में जन्म मिला मेरी वासना के कारण, तो मेरे कर्मों का क्या होगा? इस जन्म में मैंने किया है, वो आपको उस योनि में अच्छे और बुरे फल देंगे। आप अच्छे श्वान बनोगे, भक्त श्वान बनोगे। अंत समय में ज्यादातर लोगों के मन में क्या होता है? पैसा। बहन जी होगी तो गले की माला किसको दूं, बेटी को कि बहू को? बैंगल्स किसको दूं, मेरा हार किसको दूं? भाई होंगे तो ये एफडी यहाँ रखी है, इससे इतने लेने हैं, इससे इतने देने हैं, ये प्रॉपर्टी कौन संभालेगा मेरी? अरे भाई, अंत समय में भी ये सब अगर छूटता नहीं है तो, और मन में पैसा 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 ही है तो भगवान कहेंगे तथास्तु। अगले जन्म में बैंक मैनेजर आप बैठकर एफडी का इंटरेस्ट गिना करो, कैश गिना करो, कहा किसके लॉकर में कितना पड़ा है देखा करो आप।
फिर रोना मत, ये कौन सी जॉब मिल गई, अरे आपने ही मांगी थी गए जन्म में, आपको याद नहीं, मुझे याद है। भगवान कहेगा मैं कहाँ बीच में आया था, आपने, आपकी ही अंतिम इच्छा यही थी कि पैसा पैसा पैसा, तो अब 24 घंटा पैसा गिनते रहो आप बैंक में बैठकर। तो कहने का तात्पर्य, हमारी वासना, हमारी इच्छा हमारे सूक्ष्म शरीर को मृत्यु के बाद आत्मा के साथ लेकर जाती है। और आत्मा जब शरीर धारण करता है तो कौन सा शरीर धारण करेगा? उस वासना के मुताबिक, उस मन के मुताबिक। मन में जो था वो ही शरीर आत्मा धारण करेगा। और उसके साथ कर्मों की बैंक तो आई हुई है ही। बेटी को जैसे दहेज में आता है वैसे हमें कर्म आते हैं दहेज में। एक जन्म से दूसरे जन्म अच्छा किया होगा तो उस योनि में भी हम सुखी होंगे, और अगर बुरे कर्म का उदय होगा तो कोई भी योनि मिलो, राजा का जन्म मिलो, उसमें भी हमें वनवास भोगना पड़ेगा। ये कर्म का सिद्धांत है। जैसा करोगे ऐसी परिस्थिति निर्माण होगी। आप राजा हो या रंक हो, गरीब हो या श्रीमंत हो, दुख आएगा ही। मनुष्य जन्म में कोई भी मनुष्य इस पृथ्वी पर ना है, ना हुआ है, ना होगा जिसके जीवन में जरा भी दुख ना आया हो। राजा हो या भिखारी हो, सबके जीवन में, ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, सबके जीवन में दुख और सुख आते जाते रहेंगे ही, क्योंकि वो हमारे ही कर्मों का उदय है। परिस्थिति प्रारब्ध निर्माण करती है। जैसा प्रारब्ध, जैसा कर्म वैसा प्रारब्ध, जैसा प्रारब्ध वैसी परिस्थिति, और उसके असर के नीचे हम सुख और दुख ये भोगते ही रहेंगे। जो ज्ञानी है, जिसे ये सत्य समझ में आया है, वो सुख आने पर पागल नहीं होगा और दुख आने पर टूट नहीं जाएगा। दुख को देखेगा वो, हाँ ये परिस्थिति है, ये दुख आया है, वो दुख का सामना करेगा, दुख से हारेगा नहीं, क्योंकि उसे दृढ़ विश्वास है कि ये दुख भी चला जाएगा एक दिन। और सुख में पागल नहीं होगा, क्योंकि ये सुख भी जाएगा। हर एक क्रिया आरंभ होती है, अंत होती है। सुबह उठकर आप ब्रश करने का कार्य आरंभ करते हो, उसका अंत आता है ना, कि पूरा दिन ब्रश करते हो आप, उसका अंत आता है। चाय पीते हैं, पीना शुरुआत करते हो, उसका भी अंत। जितना भी काम करते पूरे दिन में, उसका आरंभ होता है, अंत होता है, क्योंकि ये प्रकृति के असर के नीचे है। जो जन्मता है वो मृत्यु होता है, जो आरंभ होता है उसका अंत होता है, जिसका संग होता है उसका वियोग होता है। सारा परिवार एक साथ नहीं जन्मता, एक के बाद एक के बाद एक जन्म लेते हैं, और सारा परिवार साथ में नहीं जाता, एक के बाद एक के बाद एक। संयोग भी अलग अलग, वियोग भी अलग अलग। जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग निश्चित है। ये मनुष्य लोक का सत्य है। ये जिसने समझा वो सुखी हुआ, उसने सुख और दुख पर विजय प्राप्त किया। यदि हम कहे खाली सुख चाहिए, असंभव। दुख जीवन में होना ही नहीं चाहिए, असंभव। लर्न टू हैंडल बोथ। उसे मुक्त नहीं हो सकेंगे हम, और उसे कैसे संभालना वो सीखना है, वो मेरे हाथ में है। पत्ते की गेम है जीवन, 52 कार्ड्स। मेरे हाथ में कौन से पत्ते आएंगे वो मुझे मालूम ही नहीं है, वो मेरा प्रारब्ध, भाग्य। कौन सा पत्ता हाथ में आया मुझे नहीं मालूम, लेकिन कौन सा पत्ता उतरना उसके ऊपर तो मेरा अधिकार है। ये अधिकार दिया है भगवान ने मुझे। ये जो 13 पत्ते है उसमें से कौन सा उतरना है मुझे, ये मेरे हाथ में है। ये लाइफ है। बहुत कुछ भगवान ने अपने हाथ में रखा है, हमें प्रारब्ध से मिला, लेकिन प्रारब्ध को चैलेंज करने के लिए भी हमें कर्म का अधिकार दिया भगवान ने। हमें बुद्धि दी, विवेक दिया, समझ दी, मन दिया कि तू समझ अभी, और ये जो परिस्थिति आई है उसको बदल। परिस्थिति में जो हार जाता है वो फॉलोअर, लीडर कौन? परिस्थिति को चैलेंज करके बदलता है वो लीडर। जिसने स्वीकार नहीं कर लिया, जिसने चैलेंज उठाई,
इसको मैं बदल कर रहूंगा। ये क्षमता दी है भगवान ने हमें, उसकी समझ नहीं है हमारे ऊपर, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है। इशिता को मैं कब से कहता हूं, कांदीवली में शुरू करो प्रत्यक्ष सत्संग। आत्मविश्वास नहीं है उसको, श्लोक पता नहीं है। अरे यूट्यूब की हमारी चैनल पे 220 प्रवचन है मेरे भक्ति योग से, एक एक करके देख के फिर चालू करो। कॉन्फिडेंस रखो, हम मेहनत करेंगे तो भगवान आशीर्वाद देंगे। लॉकर की तरह मैं कहता हूं ना, हम जाके चाबी डालेंगे तो मैनेजर आके डालेगा, अपने आप जा आके तो वो डालने वाला ही नहीं है चाबी। लॉकर खुलेगा कैसे, ज्वेलरी आएगी कैसे हाथ में, पहले चाबी हमें डालनी है। तो डाल के देख, मैनेजर मना ही नहीं कर सकता है, आना ही पड़ेगा उसको, उसकी चाबी लेकर। आत्मविश्वास रखो अपने ऊपर, भगवान ने बुद्धि दी है। पत्ते आ गए मेरे पास, वो उस पर मेरा अधिकार नहीं था, लेकिन कौन सा उतरना उसके ऊपर तो अधिकार है मेरा, वो ही बाजी बदल देता है। तो गॉड हैज बीन वेरी काइंड विथ ह्यूमंस। भगवान ने हमें सब छूट दी, जा अप्रतिम बुद्धि देता हूं तुझे, तू तेरा भाग्य बदल सकेगा, तेरे कर्म बदल सकेगा। लेकिन हम उसको रिफर नहीं करते। ये जो इंद्रिया भी दी भगवान ने, वो हमें सब भोगों के पीछे खींचते हैं, और उसी में बुद्धि का उपयोग करते जा रहे हैं। हम कुछ ना कुछ पाने के लिए ही बुद्धि का उपयोग करते हैं। यदि अध्यात्म में आगे बढ़ना है, ईश्वर प्राप्त करना है, तो छोड़ना सीखना पड़ेगा। क्या छोड़ना? मंगलवार को 9:15 सब कुछ छोड़ना है मुझे, भगवान केवल तेरा सत्संग। ये जो समझा वो आगे बढ़ेगा जीवन में। जितना पाना इंपॉर्टेंट है, उतना ही छोड़ना इंपॉर्टेंट है। पाने से लौकिक समाज में, संसार में हम आगे बढ़ेंगे, छोड़ने से आध्यात्मिक विश्व में आगे बढ़ेंगे हम। सत्य है। तो यम यम वापी स्मरण भावम त्यजन्ते क्लेवरम, जो क्लेवर शरीर छोड़ते वक्त अन्य भाव को भजेगा, उसका क्या होगा? तम तम एवती कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। तद्भाव, उसके मन में मेरे पेट डॉग का क्या होगा, मेरी ज्वेलरी का क्या होगा, मेरे पैसों का क्या होगा, अगर ये भाव उसके मन में है तो भगवान तद्भावित, उस भाव के मुताबिक आपका जो मन है, आपकी जो वासनाएं है, आत्मा के साथ जाएगी, और उसके मुताबिक आत्मा को शरीर प्राप्त होगा। कर्म का सिद्धांत। और फिर उस योनि में आप कर्म शुरू करेंगे, और पुराने कर्म का सुख दुख भोगेंगे आप। तो ये था हमारा 6वां श्लोक, और ये 6ठे श्लोक पर आज के प्रवचन का हम समापन करते हैं। समय हो गया है, तो कोई कुछ शेयर करना चाहेगा, कुछ पूछना चाहेगा कि प्रार्थना करें? बीजल भाई, एक बात पूछ रहा था आपसे हाँ जरूर। कि आज अपने पेट्स वगैरह की बात कर रहे थे, हाँ तो एक मेरा पहला प्रश्न तो ये है कि पेट्स जो हैं अब अपने भारत देश में भी बहुत एक्सट्रीम चलन हो गया है। हाँ तो घर घर में लोग पेट्स रखने लग गए हैं। पहले तो कुछ अमुक लोग रखते थे, पर आजकल देखा था कि काफी लोग घर में रखने लगे, अलग अलग प्रजाति के। और फिर उनको, डॉग को अपन डॉग भी नहीं बोल सकते हैं आजकल, वो एक फैमिली मेंबर की संख्या में आ गया है। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे ये था कि पेट, डॉग, जो भी आप बोल लो, क्या ये अपने धर्म के हिसाब से जो घरों में आजकल रखते हैं, जिस हिसाब से एसी रूम और आप गाड़ी और सब बोल रहे हो, ये क्या सही है? एक। और दूसरी बात, विदेशों में, इंडिया, ये कल्चर इंडिया में विदेशों से आया है, और विदेशों में तो जापान और यूरोपियन कंट्रीज जहाँ सब अकेलापन है, तो पेट्स को तो वहाँ बहुत ज्यादा महत्वता दी जाती है, और वहाँ तो अलग अलग ब्रीड की पेट्स होती है, और उनके भी बड़े फैन फॉलोइंग होते हैं इंस्टाग्राम और इन सब पे, जो मुझे तो इतना ज्ञान नहीं है। तो ये दो चीज पे अगर आप थोड़ा सा, अगर 2 मिनट बोलेंगे तो थोड़ा, अगर।
ये जो भी प्राणी पशु के ऊपर ये प्रेम है, और ये मनुष्य के अंदर संभव है कि वो अन्य जीव के ऊपर भी प्रेम करे। ये हमारे अंदर कैपेसिटी है, एक नेचुरल लाइकिंग है हमें, कि हमें एक पशु की तरफ, एक प्राणी की तरफ हमारा लगाव होता है। सबकी अलग अलग पतंग, किसी को सांप अच्छे लगते हैं, आप बिलीव नहीं करोगे, वो नेचुरल है हमारे अंदर। पर तो हम पशु, घर में रखना, हाँ वही, आई एम कमिंग टू इट। ओके ओके। पशु के ऊपर अत्यंतिक प्रेम जब होता है तो हमें लगता है कि हम उसे घर में रखें, हमें उसे आनंद मिलेगा। इसके पीछे एक इमोशनल सपोर्ट है। फिजिकली तो वो आपको कुछ हेल्प नहीं कर रहा है, लेकिन आपका जो मन है वो मन उसमें लगता है। इसके लिए व्यक्ति पेट रखते हैं, वो रखने में कोई बुराई नहीं। और उल्टा हम पशु को अच्छा ही कर रहे हैं ना उनके प्रति। पहले गाय, हमारे गाय भी पशु है, गाय का तो हम पूजन करते हैं, क्योंकि हमें कितना कुछ गाय से प्राप्त होता है। इसके लिए कृतज्ञता भाव से हम गाय को माता कहकर गाय का पूजन करते हैं। ये रही एक बात। दूसरी बात, वेस्टर्न वर्ल्ड में परिवार टूट रहे हैं, आज भारत में भी परिवार टूट रहे हैं। घर में माँ बाप के लिए जगह नहीं और पेट्स के लिए जगह हो, ये सही नहीं है। ये आप मनुष्य नहीं हो। पूरे परिवार के साथ रखो, ये योग्य है। इंसान को इंसान के साथ नहीं रहना है, अपने ही परिवार के लोगों के साथ नहीं रहना है। ત્યાંથી આટલી મિનિટ ચાદર દઈ ગયો ને મતેથી हमें कोई नहीं चाहिए, और दो જે कुत्ते રાઉન્ડ लाके બીજે रखते हैं, કોઈ બી ચાદર અડાય ये मनुष्य पे अन्याय है। प्राणी पे प्रेम करो और मनुष्य का तिरस्कार करो, ये गलत है। चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले परिवार को संभालो, फिर पशु को। बीजल भाई, एक क्षमा चाहता हूँ, एक बात आपसे पूछूंगा। मैंने हाँ, कहा सुना, जो अपने संत महात्मा बोलते हैं, जैसे अपने में धर्म में बोलते हैं 3 रोटी खाने के पहले निकालनी चाहिए, पहली गऊ की, और अलग अलग है, बोले कि कुत्ते की भी रोटी होती कुत्ते की भी होती है ना। तो फिर उन्होंने कहा कि कुत्ता बहुत वफादार होता है, वो आपकी हमेशा आपके इर्द गिर्द में आपकी सेवा करेगा, रात को आपकी सुरक्षा करेगा, कोई आपके यहाँ आएगा तो बाकायदा आपको जागरूक करेगा। पर ऐसा कहना है कि भाई जो पशु होता है उसका एक स्थान होता है। जैसे पहले जमाने में बड़े बड़े बंगले होते थे तो उसका एक डॉग हाउस बाहर होता था, आउट हाउस। पर अब घरों में, पलंग पे, एसी में, बाजू में, मतलब रूम में। तो बोलने का भाव ये है कि वो जो बड़े बड़े संत महात्मा बोलते हैं कि डॉग का जो है घर में, वो प्राणी का चलना, मतलब गऊ के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं, गऊ गौशाला में रहती है। पर बोलते हैं ये जो है, बोलते हैं मतलब इट इज नॉट प्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से डॉग और पेट को लेके, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, जो मैंने सुना। तो इसीलिए मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ, ये पता नहीं कहाँ तक। ये जो रोटी देते थे हम, पहले 3 रोटी उनकी बनाते थे, वो एक प्रतीकात्मक ये 3 जीव को डालते थे। इससे हमारा एक माइंड डेवलप हो, कि किसी भी पशु पक्षी प्राणी के प्रति हमारे मन में अनुकंपा जन्मे। जब बचपन से हमने देखा है कि हम उनको खिलाने वाला कौन है, हम तो अपना खाना उत्पन्न कर सकते हैं, तो उनका भी ख्याल रखो। सर्वभूत हिते रता, कई बार भगवान ने कहा, मेरा भक्त कौन? जो हर एक जीव का ध्यान रखेगा, वो मेरा भक्त। तो ये हमें एक प्रकार का संस्कार સમજાય તો મળે લેક્ચર कि अन्य जीव के प्रति भी आपके मन में अनुकंपा हो, और आपका मन ट्रेन हो ये करने के लिए कि आप अन्य जीव के प्रति कुछ ना कुछ दया करुणा दिखाए। ये रही बात घर में घूमने की, तो इसके पीछे हाइजीन का भी हेतु हो सकता है कि पेट बाहर भी घूम के आया है, घर में आ जाए, पलंग में आ जाए, तो हाइजीन ना रहे उससे। और गाय भैंस तो वो बाहर ही रहते थे, उसमें तो कोई अंतर है ही नहीं। बट कहने का तात्पर्य, पशु के प्रति दया माया करुणा ये सब रखो, कोई उसमें गलत बात नहीं है, लेकिन मनुष्य का तिरस्कार ना करें। और स्पेशली हमारे परिवार के, आज के युग के बच्चों को सबसे पहले ये सीखना है। पेट्स रखिए, कोई ये नहीं है, लेकिन घर के लोगों को छोड़कर पेट्स नहीं होता है। पहले उनकी संभाल लीजिए, फिर पशु की संभाल लीजिए। ये बीजल बात प्रणय वो, या बीजल प्रणय वांट्स टू आस्क समथिंग, उसने हैंड रेज किया हुआ है। हाँ तो श्योर प्रणय। હા જય શ્રી કૃષ્ણ વિજલભાઈ. हाँ जय श्री कृष्ण बेटा. વિજલભાઈ, તમે જ્યારે આ સુખ અને દુઃખનું વાત કરતા હતા, મને એક ક્વેશ્ચન હતો
હા બોલ. એવું હોય શું કે બધા મનુષ્યના જીવનમાં ઇક્વલ અમાઉન્ટ ઓફ સુખ અને દુઃખ હોય? ના ના ના, એ તમારા ગયા જન્મના અને આ જન્મના કર્મ પર ડિસાઈડ થાય. બધાના કર્મ સમાન નથી અને તમારા જીવનમાં પણ સુખ કે દુઃખ ઇક્વલ ના હોય. કોઈકના જીવનમાં સુખ વધારે હોય, દુઃખ ઓછું હોય. કોઈકના જીવનમાં દુઃખ વધારે હોય, સુખ ઓછું હોય. એ બધું આપણા ભાગ્ય પર છે, પ્રારબ્ધ પર છે, અને ભાગ્ય આપણા કર્મોથી નિર્માણ થાય છે. સારા કર્મ કરશો તો તમને સારું ફળ મળશે, ખરાબ કરશો તો ખરાબ મળશે. Got it, Bijal. Thank you so much. Yeah, thank एक just Bijal bhai, I just wanted to share what Pawanji was asking just now you. Yeah. regarding the dogs and other things. तो जहां तक मैंने भी मतलब जो पढ़ा है, तो डोंगरे महाराज जी और मुरारी बापू ने भी अपने प्रवचनों में कहा है कि जैसे अभी आपने भी कहा कि उनके तरफ एक अनुकंपा, उनके तरफ एक दया भाव रखना चाहिए पशुओं के लिए। मूंगा जो प्राणी हम बोलते हैं कि उसको हम हेट्रेड या उसको लात मारो, उसको लकड़ी मारो, ये सब नहीं, लेकिन उसके लिए दया भाव रखें। लेकिन इट इज डेफिनेटली नॉट अ ऑब्जेक्ट और नॉट अ यू नो a thing to be kept with you as your family member. दूसरी, अगर इसी श्रीमद् भागवत का भी वो ले लें तो जो इससे दया माया इससे जुड़ जाती है एंड फॉरगेट दैट पीरियड। इवन टुडे अगर जो कोई ये प्राणी अपने घर में अगर कभी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसका श्राद्ध वगैरह जो करते हैं क्रिया विधि, तो महाराज पूछता है कि आपके घर में कोई पशु पक्षी कुछ पाला हुआ मरा हुआ है क्या? तो उसकी भी विधि उस समय, बिकॉज व्हेन अ पर्सन ऑफ योर फैमिली पर्सन डाइज, तो वो जो पशु पक्षी था वो भी आपके इस फैमिली मेंबर से उसकी भावनाएं जुड़ी हुई थी, तो उसके लिए भी कोई एडिशनल क्रिया करवाते हैं। तो Correct. बेसिकली ये सब इनसे अटैचमेंट से दूर रहने के लिए ये हमको, मतलब जो डोंगरे महाराज कहते हैं कि भाई उनसे दया करो, उनको रोटी खिलाओ, बट दैट इज ऑल इज योर ड्यूटी। बियॉन्ड दैट यू कैन नॉट एम्ब्रेस देम, यू कैन नॉट कीप देम विथ यू। और अभी जैसे बिजल भाई ने कहा कि वो हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी सारी बीमारियां आज देखो तो बिकॉज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स हो रही हैं। तो वी नेवर नो कि किसके फेदर में से हमको क्या जर्म्स आ रहे हैं, क्या हो रहा है, हम उसको कितना अच्छे से रख सकते हैं वो भी हमको मालूम नहीं है। तो नितिन भाई, बेसिकली और आपने जैसे अभी जो अभी आपने बोला, वैसे ही मैं अपनी खिड़की पे हर रोज सुबह मैं बहुत सारे चने ले आया था। तो आप हाँ जैसे सज्जन मेरे सामने रहते थे, तो मेरे को हर रोज देखते थे। तो उन्होंने, हाँ आप जैसे नितिन भाई ने मेरे को टोका एक दिन, बहुत महीनों तक देखा कि यार ये पवन भाई क्या करते हैं, खिड़की खोलते हैं और मैं टोकरी में, मतलब अपने किचन से बोरी से वो चने एक साथ लेके टोकरी में, हर रोज नियम सुबह उठने के हाँ बाद, जैसे भाई हाँ अपने पुण्य का काम करो कबूतरों को, और कबूतर भी इकट्ठे हो गए थे। बाद में वो हाँ बोले, बाबा ये आप क्या कर रहे हो? इस फिर वो पूरा उसका साइंस जब मालूम पड़ा ना, बोला हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जो उनके फेदर्स वगैरह जो होते हैं, तो फिर जब ज्ञान अर्जित हुआ तो फिर वही मैं बोला, नहीं यार थैंक यू, आपने हाँ, बताया। लंग्स या लंग्स में, नहीं, हाँ बिल्कुल लंग्स में लंग्स अफेक्ट बहुत फाइब्रोस बुरी तरह हो प्रॉब्लम जाती होते है हैं। इससे। कि प्रत्यक्ष सत्संग शुरू करें गांधीवल्ली में। सही कहा। या चलिए प्रार्थना करें। कर चरण कृतम वाक कायाजम कर्मजम वा श्रवण नयनम ज वा मानस वा पराधम विहितम विहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय 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 करुणाब्दे श्री महादेव शंभु। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण सर्वे ने। जय श्री कृष्ण।